For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, पहले तो सभी इंडियंस को अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज इस 247th एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं वर्ड्स की जो कि इंट्रोड्यूस हुए हैं 2021 में या फिर काफ़ी पॉपुलर हुए हैं डिक्शनरी में 2021 में। तो इन वर्ड्स की आज हम बात करेंगे, कुछ अलग से ये वर्ड्स रहेंगे। तो क्या हैं ये वर्ड्स, जानने के लिए सुनिए इस एपिसोड को और जल्दी से अपनी नोट पर, डायरी या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, now we are in the first segment of this 247th episode of Vocabulary Dose, and today we are going to talk about words which have become popular in 2021. डिक्शनरी में जो पॉपुलर वर्ड्स बन गए हैं या फिर कुछ नए वर्ड्स ऐड हुए हैं, उनकी आज हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फर्स्ट वर्ड फॉर दिस एपिसोड। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज फ्लेक्स। FLEX, फ्लेक्स, यानी कि एन एक्ट ऑफ बोस्टिंग और फ्लॉन्टिंग समथिंग। मतलब जब आप दिखावा कर रहे हो, कुछ दिखावेबाजी कर रहे हो, तो वो फ्लेक्स उसे हम कह सकते हैं। जैसे when people use it to express their power, it is called flexing. जैसे nobody likes the act of flexing around them because it is a demonstration of सुपीरियोरिटी। मतलब जैसे कोई आपके आसपास दिखावा करे पैसे का, लुक्स का या किसी भी चीज का, तो आप पसंद नहीं करेंगे, राइट? सो यू वोंट लाइक दैट एक्ट ऑफ फ्लेक्सिंग। तो फ्लेक्स यानी कि शो ऑफ करना, बोस्ट करना कोई चीज। इसी के साथ जो हमारा सेकंड वर्ड आ रहा है इस शाम का, वो है सिल्वर फॉक्स। सिल्वर फॉक्स, SILVER, सिल्वर फॉक्स, FOX, फॉक्स, यानी कि एन अट्रैक्टिव मिडल एज्ड मैन हैविंग मोस्टली ग्रे और व्हाइट हेयर। जी हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी एज मिडल एज हो, जैसे 40 to 50 या 55 तक हो, और उसके बाल जो है सिल्वरिश, जैसे होता है ना कि वाइट, ग्रेइश वाइट हो या वाइट हो ज्यादातर, तो वो हो जाता है सिल्वर फॉक्स। ठीक है, अट्रैक्टिव लगे वो बिकॉज ऑफ हिज वाइट और ग्रेइश हेयर, सो सिल्वर फॉक्स। क्लियर? दिस ब्रिंग्स अस टू अवर थर्ड वर्ड, जो कि है वेट मार्केट। WETMARKET, वेट मार्केट, यानी कि वेट मार्केट इज अ काइंड ऑफ मार्केट प्लेस where you can buy and sell, क्या कर सकते हो, perishable goods like food, meat and live animals। जैसे क्या होता है ना, कुछ मार्केट्स ऐसे होते हैं वहाँ पे ऐसी चीजों को बेचा जाता है जो कि पेरिशेबल होती है। पेरिश यानी कि मैंने आपको ये वर्ड बताया हुआ है, PERISH, पेरिश, यानी कि जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है चीज, सड़ जाती है। जैसे अगर आप खाना रखे तो फिर वो कुछ घंटों या कुछ दिनों में सड़ जाएगा। सो पेरिशेबल, पेरिशेबल यानी कि जो सड़ जाता है, खराब हो जाता है अगर उसे रखा रखो। ठीक है? सो वेट मार्केट यानी कि वेट मार्केट इज अ काइंड ऑफ मार्केट प्लेस वेयर यू कैन बाय एंड सेल पेरिशेबल गुड्स लाइक फूड, मीट एंड लाइव एनिमल्स। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, ड्यूरिंग द कोविड टाइम वेट मार्केट्स ruined completely। कोविड के दौरान लोगों ने ज्यादा सामान नहीं लिया, जो थोड़ी बहुत वेट मार्केट्स खुली थी वहाँ पे सामान सारा सड़ गया, खराब हो गया, तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। सो वेट मार्केट्स ruined completely। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर फोर्थ वर्ड, जो कि है कैंसल कल्चर। CANCEL, कैंसल कल्चर, CULTURE कल्चर।
कैंसल कल्चर यानी कि टू डिसमिस समवन और समथिंग और रिजेक्ट एन आइडिया और इंडिविजुअल, मतलब किसी व्यक्ति या किसी समूह के किसी आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर किसी इंडिविजुअल को रिजेक्ट कर रहे हो आप, तो वो हो जाता है कैंसल कल्चर। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, पीपल आल्सो प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ मास कैंसलिंग टू बायकॉट फेमस पीपल फॉर सम और द अदर रीजंस। जैसे क्या होता है ना कि कुछ लोग, मतलब जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि कोई अगर कोई सेलिब्रिटी कोई गलत चीज कर देता है तो उसे सब बायकॉट करने लगते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक तो मैंने आपको वर्ड जो बताया जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, कैंसल कल्चर, या उसका सिनोनिम भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास कैंसलिंग। मास कैंसलिंग एक सिनोनिम है, मतलब सेम ही वर्ड है, मास कैंसलिंग एंड क्या हो गया दूसरा, कैंसल कल्चर। क्लियर? तो ये हो गया हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 247th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो जो पहला वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था फ्लेक्स, FLEX, फ्लेक्स यानी कि एन एक्ट ऑफ बोस्टिंग और फ्लॉन्टिंग समथिंग। जब कोई व्यक्ति दिखावा करे, शो ऑफ मारे आपके सामने, तो वो हो जाता है फ्लेक्स करना। जैसे व्हेन पीपल यूज इट, जैसे कह सकते हैं आप, व्हेन पीपल यूज इट टू एक्सप्रेस देयर पावर, या फिर जो कोई भी मतलब दिखावेवादी लुक्स, मनी, तो इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिंग। जैसे nobody likes the act of flexing around them because it is a demonstration of superiority। मतलब जब आपके सामने कोई दिखावा कर रहा है पैसे का, लुक्स का, तो वो इंफीरियर फील करवा रहा है आपको, सो वो क्या हो जाता है, एक ऐसा एक्ट जो आप पसंद नहीं करेंगे। सो फ्लेक्स, क्लियर? फ्लेक्सिंग हो गया कंटिन्यूस में। इसी के साथ जो हमारा दूसरा वर्ड था शाम का वो था सिल्वर फॉक्स, SILVER, सिल्वर फॉक्स, FOX, फॉक्स। सिल्वर फॉक्स यानी कि एन अट्रैक्टिव मिडिल एज्ड मैन हैविंग मोस्टली ग्रे और व्हाइट हेयर। जी हाँ, कोई व्यक्ति जो मिडिल एज में हो, जैसे 35 to 50 ले लो या 55 तक भी ले लो, मिडिल एज में है और उसके बाल मोस्टली ग्रे हैं या व्हाइट है, तो उसे हम कह देंगे सिल्वर फॉक्स, यानी कि वो अट्रैक्टिव लग रहा है उन बालों की वजह से, तो सिल्वर फॉक्स। क्लियर? इसी के साथ जो थर्ड वर्ड था शाम का वो था वेट मार्केट, WET, वेट मार्केट, MARKET, मार्केट। वेट मार्केट यानी कि a wet market is a kind of marketplace where you can buy or sell perishable goods like food, meat and live animals। यहाँ एक ऐसी तरीके की मार्केट जहाँ पे ऐसी चीजों को बेचा जाता है या खरीदा जाता है जो कुछ समय ज्यादा रखे रखो तो वो खराब हो जाती है, पेरिशेबल हो जाती है, जो खराब हो जाती है। जैसे ड्यूरिंग द कोविड टाइम वेट मार्केट्स ruined completely, मतलब कोविड के समय में जो वेट मार्केट्स थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, क्योंकि लोग ज्यादा निकले नहीं, खरीदा नहीं, तो सामान पड़ा पड़ा खराब हो गया। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर है। कोई वर्ड, किसी भी वर्ड को लेके कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड है इस शाम का वो था कैंसल कल्चर, CANCEL, कैंसल कल्चर, CULTURE, कल्चर, कैंसल कल्चर यानी कि टू डिसमिस समवन और समथिंग और एन आइडिया और एन इंडिविजुअल। जब आप किसी आइडिया या इंडिविजुअल को रिजेक्ट कर देते हैं या किसी चीज को मानने से इनकार कर देते हैं, उसको विरोध कर देते हैं, तो वो हो जाता है कैंसल कल्चर। जैसे पीपल ऑल्सो प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ मास कैंसलिंग या कैंसल कल्चरिंग टू बी बायकॉट फेमस पर्सन्स या फिर सेलिब्रिटीज फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस और वर्ड्स। मतलब जब कोई सेलिब्रिटी कुछ ऐसा कह देता है या गलत बोल देता है, गलत कर देता है, तो लोग उसे बायकॉट कर देते हैं उसके काम, आइडिया या मूव के लिए, तो वो क्या हो जाता है, कैंसल कल्चरिंग। क्लियर? कैंसल कल्चर वॉरियर्स कह सकते हो आप, जो ऐसा काम करते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 247th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ ब्रेक और लौटूंगी तुरंत उस पास। सुन रहे आप वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 247th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words that have become popular in 2021 or have got introduced in dictionary or become popular in dictionary। तो ऐसे वर्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं। 4 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं 5th वर्ड की। ये वर्ड शायद पहले भी पॉपुलर था, अब काफी हो गया, फॉक्स। फॉक्स, आपने फॉक्स अगर सुना हुआ है तो आपको स्पेलिंग पता होंगे, FOLKS, फॉक्स। आई रिपीट, FOLKS, फॉक्स। पर इसका एक और स्पेलिंग है, वो है FOLX, फॉक्स। फॉक्स, FOLX, फॉक्स भी सेम माना जा सकता है, ठीक है। फॉक्स यानी कि यूज्ड स्पेशली टू स्पेसिफाई, जो होता है ना, सिग्नल द, जैसे कह सकते हैं आप, इंक्लूजन ऑफ ग्रुप्स कॉमनली, जैसे मार्जिनलाइज्ड
ग्रुप्स को जब आप मिक्सअप होता है मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स का, तो उस मिक्सचर को आप कह सकते हो फॉक्स। जैसे लोग अलग अलग ग्रुप्स के हैं, जैसे जो मार्जिनाइज, जैसे डिसेबिलिटी, या जैसे दूसरी जो हो जाती हैं कुछ पुअर, या जो भी मतलब कहते हैं ना, जैसे जो मार्जिनलाइज्ड कैटेगरीज के लोग इकट्ठे हुए होते हैं ग्रुप में, मिक्सअप हुए होते हैं, तो उन्हें हम कहते थे फॉक्स, FOLX फॉक्स। जैसे द फॉक्स एट द फंक्शन वर ग्रेट, मतलब जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे अलग अलग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के, वो बहुत ही अमेजिंग थे। सो द फॉक्स, FOLKS फॉक्स। इसी के साथ अगर कोई डाउट है इस वर्ड को लेके, किसी और वर्ड को लेके, आप मुझसे यानी कि RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा से कभी भी क्लियर कर सकते हैं। अभी के लिए जो 6वां यानी कि 6th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है लॉन्ग हॉलर। लॉन्ग हॉलर, जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, लॉन्ग हॉलर, LONG, लॉन्ग हॉलर, HAULER हॉलर। लॉन्ग हॉलर यानी कि अ पर्सन हु एक्सपीरियंसेस वन और मोर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स फॉलोइंग initial improvement or recovery from a serious ailment such as COVID-19। मतलब ये वो हो जाता है जैसे लॉन्ग हॉलर हो जाता है जब कोई व्यक्ति जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है कुछ सिम्टम्स, जबकि वो किसी प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत शुरू में ठीक हो जाता है, रिकवर कर जाता है, पर उसके बाद फिर से उसे सिम्टम्स आने लगते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के जो होता है ना वो सिम्टम्स, साइंस आने लगते हैं, तो उसे हम कह देते हैं लॉन्ग हॉलर। अ पर्सन हु एक्सपीरियंसेस वन और मोर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स फॉलोइंग इनिशियल इम्प्रूवमेंट और रिकवरी फ्रॉम अ सीरियस एलिमेंट लाइक COVID-19 इज नोन एज लॉन्ग हॉलर। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसी डिजीज से थोड़ा बेटर हो गया पर उसको लॉन्ग टर्म कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उसको दर्द रहने लगी है या कुछ अलग सा फील करने लगा है, तो वो लॉन्ग हॉलर। क्लियर, ये एक नया वर्ड है जो कि ऐड हुआ है 2021 में। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, अ लॉन्ग हॉलर इज अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम symptoms of COVID-19 for longer than 2 weeks and generally for several months or maybe for years। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये मतलब मैंने सिंपल एक और डेफिनेशन टाइप दे दी आपको, जैसे he is a long hauler because it's been 7 months that he has recovered from COVID-19 but still he has some pains and discomforts। clear, तो चलिए this brings us to our 7th word जो कि है hard pass। hard pass, HARD, hard pass, PASS pass। hard pass यानी कि a firm refusal or rejection of something such as an offer। जब किसी ऑफर या किसी चीज को बहुत ज्यादा या तो मना कर दिया गया या उसको बहुत ज्यादा ऑपोजिशन मिली है, मतलब रिफ्यूजल मिला है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो उसे हम कहते हैं हार्ड पास। जैसे आई एम कंसर्न्ड दैट ऑडियंसेस माइट गिव द फर्म अ हार्ड पास, मतलब मुझे डर है कि जो ऑडियंस है वो इस फिल्म को हार्ड पास देंगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे अभी, तो हार्ड पास देंगी यानी कि रिजेक्ट कर देंगी। क्लियर, तो दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 8th वर्ड फॉर द इवनिंग जो कि आ रहा है डिकर्स, जो कि एक और अलग सा वर्ड है, हो सकता है आपने सुना हो सकता है ना भी सुना। डिकार्सिरेशन, डिकार्सिरेशन, DECARCERATION, डिकार्सिरेशन। डिकार्सिरेशन यानी कि द प्रोसेस और पॉलिसी ऑफ जैसे होता है डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल हेल्ड इन प्रिजन, मतलब जब जो प्रोसेस होता है जिसमें एक प्रिजन जेल में लोगों को कम किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कह देते हैं डिकार्सिरेशन। क्लियर, डिकार्सिरेशन, डिकार्सिरेशन, आई रिपीट, DECARCERATION, डिकार्सिरेशन यानी कि द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी ऑफ डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल हेल्ड इन द प्रिजन। मतलब अगर एग्जांपल दूं तो आप ये कह सकते हैं कि कोविड के टाइम में कुछ जेलों में इतना रश था कि वहाँ पे प्रोसेस किया गया जिससे आधे से ज्यादा जो मतलब माइल्ड जो छोटे मोटे जिन्होंने जुर्म किए थे उन्हें जेल से निकाल दिया गया, उन्हें मतलब कहता ना कि उन्हें प्रिजन से बाहर निकाल दिया गया। तो डिकार्सरेशन, डिकार्सरेशन। क्लियर, तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 247th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। द 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फॉक्स, FOLX फॉक्स या फिर FOLKS फॉक्स, यानी कि बताया था यूज स्पेशली टू एक्सप्लिसिटली या फिर प्रिसाइसली होता है ना जैसे सिग्नल करना द इंक्लूजन ऑफ ग्रुप्स
कॉमनली मार्जिनलाइज्ड, मतलब जब आप कोई एक फंक्शन हुआ जिसमें मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के, जिनकी मतलब जिनके लोग इतने ज़्यादा नहीं है, उन्हें इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती, तो उन ग्रुप्स के लोग इकट्ठे हुए थे, मिक्सअप हुए थे, तो उसे हम कहते हैं फॉक्स। जैसे द फॉक्स एट द फंक्शन वर अमेजिंग, मतलब जो लोग थे वहाँ पे फंक्शन पे वो बहुत ही उम्दा थे, तो फॉक्स। क्लियर? कोई डाउट है आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं बाद में, शो के बाद में, जैसे भी आपको ठीक लगे। अभी के लिए जो 6th वर्ड है शाम का वो था लॉन्ग हॉलर, LONG, लॉन्ग हॉलर, HAULER हॉलर। लॉन्ग हॉलर यानी कि पर्सन हु एक्सपीरियंसेस वन और मोर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स फॉलोइंग, होता ना, इनिशियल इम्प्रूवमेंट और रिकवरी फ्रॉम अ सीरियस एलिमेंट लाइक कोविड-19, मतलब कोई व्यक्ति जो पहले प्रॉब्लम किसी डिजीज जैसे कोविड-19 से जूझ रहा था और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बेटर होने लगा, फिर उसके बाद कुछ साइड इफेक्ट्स या सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि बहुत समय तक रहे, कुछ महीनों तक और इवन साल तक रहे, तो उसे हम, उस व्यक्ति को हम कहते हैं लॉन्ग हॉलर। जैसे अ लॉन्ग हॉलर इज अ पर्सन who suffers from symptoms of COVID-19 for longer than 2 weeks and even several months. Clear? Got the sense? This brings us to our 7th word जो कि था hard pass, HARD, hard pass, PASS pass, यानी कि एक ऐसी एक मतलब कि जोरदार रिफ्यूजर या रिजेक्शन मिले किसी चीज को, तो उसे हम कह देते हैं हार्ड पास। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, आई एम कंसर्न्ड दैट ऑडियंसेस माइट गिव द मूवी अ हार्ड पास, मतलब मुझे लगता है कि जो फिल्म है या मूवी है इसको जो ऑडियंस है वो हार्ड पास देगी, यानी कि शायद रिजेक्ट ही ना कर दे। क्लियर? तो इसी के साथ जो हमारा 8वां यानी कि 8th वर्ड था शाम का वो था डिकार्सरेशन। डिकार्सरेशन, DECARCERATION, डिकार्सरेशन। आई रिपीट, DECARCERATION, डिकार्सरेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी ऑफ डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल हेल्ड इन द जेल, मतलब जो एक ऐसा प्रोसीजर हो जिसके दौरान किसी प्रिजन या जेल में से लोगों को कम किया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिकार्सरेशन। जैसे डिकार्सरेशन का प्रोसीजर हुआ कोविड के दौरान ताकि जेल में कोविड ना फैले, तो जो थोड़ा बहुत जिन्होंने छोटा मोटा जुर्म किया था उन्हें रिहा कर दिया गया जेल से ताकि जेल में इतना रश ना रहे, तो डिकार्सरेशन। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 247th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं अभी आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट आप बने रहिए क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करनी है और वर्ड्स की। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 247th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words that have become popular in 2021 or have been introduced or maybe got popular in dictionary. ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की। तो 9वां वर्ड ऐसा है जो कि अक्सर हमेशा से ही रहा है, काफी सालों से, पर काफी पॉपुलर हो गया, कॉमन हो गया आजकल। हो सकता है आप सभी ने सुना हो ये वर्ड, कोवर्किंग। COWORKING, कोवर्किंग, यानी कि बीइंग या रिलेटिंग टू और वर्किंग इन अ बिल्डिंग वेयर मल्टीपल टेनेंट्स सच एज एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स और कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट्स रेंट वर्किंग स्पेस, मतलब सच एज कह सकते हो आप डेस्क और ऑफिसेज एंड हैव द यूज ऑफ कम्युनल फैसिलिटीज, मतलब एक बिल्डिंग में जब अलग अलग ऑफिसेज ने अपना दफ्तर खोला होता है, ऑफिस खोला होता है, हॉल्स अलग अलग ऑफिसेज को, एनजीओज को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को दिए होते हैं और सारे वहीं पे काम कर रहे होते हैं, तो उसे हम कह देते हैं कोवर्किंग। क्लियर? ये बहुत ही कॉमन वर्ड था तो पर काफी पॉपुलर हुआ इसलिए हमने इंक्लूड किया। कोवर्किंग के बाद जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग ये भी काफी अभी कुछ सालों में, मतलब स्पेशली 2021 में काफी पॉपुलर हुआ क्राउड फंडिंग। CROWDFUNDING, क्राउड फंडिंग, यानी कि यूज ऑफ अ लार्ज डिफ्यूज ग्रुप ऑफ पीपल टू रेज फंड्स, स्पेशली चैरिटेबल फंड्स रेज्ड बाय यूज ऑफ द इंटरनेट। जब इंटरनेट पे लोगों की हेल्प ली जाती है पैसा इकट्ठा करने के लिए, फंड्स इकट्ठा करने के लिए किसी चीज के लिए, तो वो होता है क्राउड फंडिंग। आई एम श्योर most of you might have come across such videos or such posts wherein people are asking for help for some medical issues or for some food or something like that, तो वो होता है क्राउड फंडिंग। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, पेरेंट्स डिड क्राउड फंडिंग फॉर सेविंग देयर 3-year-old चाइल्ड,
मतलब पेरेंट्स ने इंटरनेट पे वीडियो डाली कि उनका 3 साल का बच्चा है जिसको बीमारी है और अगर इलाज नहीं होगा, इतने पैसे नहीं मिलेंगे तो वो मर जाएगा। तो उन्होंने फिर फंड इकट्ठा किया, बहुत लोगों ने फंड दिया, तो वो क्राउड फंडिंग हो गया। क्लियर, गॉट इट, क्लैरिटी हो गई। तो चलिए इसी के साथ 11th वर्ड है शाम का, वो है गिग वर्कर, GIG, गिग वर्कर, WORKER वर्कर। गिग वर्कर यानी कि अ पर्सन हु वर्क्स टेम्पररी जॉब्स एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और फ्रीलांसर। मतलब कोई व्यक्ति जो अकेले काम करता है, एक इंडिपेंडेंट वे में काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर की तरह या फ्रीलांसर की तरह, तो उसे हम कहने लगे गिग वर्कर। आजकल काफ़ी ट्रेंड है, बहुत लोग अपने आप अकेले काम करने लगे हैं, मतलब जो जॉब्स है उनमें नहीं काम करते, वो अकेला अपना काम करते हैं, तो वो जाता है गिग वर्कर। क्लियर, कोई डाउट्स हैं इस वर्ड को लेकर आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। रोहन इज अ गिग वर्कर एंड ही मेक्स अ हैंडसम इनकम। मतलब जो रोहन है वो गिग वर्कर और एक अच्छी खासी इनकम बना लेता है वो। तो चलिए इसी के साथ जो 12th वर्ड है शाम का, वो है एक और अनोखा वर्ड, हो सकता है आपने सुना हो सकता है ना भी सुना, एंथ्यूजन। एंथ्यूजन, ENTHEOGEN, एंथ्यूजन यानी कि प्लांट्स और सब्सटेंसेस यूज्ड इन रिलीजियस, स्पिरिचुअल और रिचुअलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट। मतलब कोई ऐसे पत्ते, प्लांट्स या सब्सटेंस जिनका यूज होता है रिलीजियस या स्पिरिचुअल चीजों में, रीति रिवाजों में, तो उससे हम कहते हैं एंथ्यूजन, ENTHEOGEN, एंथ्यूजन। जैसे द पॉजिटिव रोल एंथ्यूजियंस कैन प्ले इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मतलब काफी ऐसे पत्ते वो है जो मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में यूज होते हैं एनलाइटन करने के लिए अलग अलग तरीकों से, तो उन्हें हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, एंथ्यूजन। क्लियर, तो रोज टेक्निकल वर्ड था, पर चलिए आपने सीख लिया, गुड, पैट ऑन योर बैक। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 247th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से मैं आसानी के लिए आपकी एक रिकैप ले लेती हूँ। 9th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, कोवर्किंग, COWORKING, कोवर्किंग यानी कि बीइंग या फिर बीइंग हो गया या फिर रिलेटिंग टू और वर्किंग इन अ बिल्डिंग वेयर मल्टीपल tenants such as entrepreneurs, startups, organizations, non-profits rent working space such as desks, offices, etc. और सेम टॉयलेट, सेम कैंटीन एरिया यूज करते हैं, तो वो हो जाता है को-वर्किंग। क्लियर, एक ही बिल्डिंग में अलग अलग ऑफिसेज, ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, तो वो हो जाता है को-वर्किंग। क्लियर, इसी के साथ जो 10th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो था क्राउड फंडिंग, CROWDFUNDING, क्राउड फंडिंग यानी कि यूज ऑफ अ लार्ज डिफ्यूज ग्रुप ऑफ पीपल टू रेज फंड्स। मतलब स्पेशली चैरिटेबल फंड्स जब आप रेज करने के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं हेल्प लेने के लिए, तो उसे हम कहते हैं क्राउड फंडिंग। जैसे पेरेंट्स डिड क्राउड फंडिंग फॉर सेविंग देयर 3-year-old चाइल्ड। मतलब पेरेंट्स ने इंटरनेट पे वीडियो बनाई और हेल्प मांगी लोगों से पैसे इकट्ठा करने के लिए उनके 3 साल के बच्चे के इलाज के लिए, तो उन्होंने पैसा इकट्ठा भी किया, सो दे डिड क्राउड फंडिंग। क्लियर, जैसे लोगों ने, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 1000, किसी ने इवन लाख रुपए दिए, तो उसे क्राउड फंडिंग हो गई। क्लियर, गॉट इट। इसी के साथ जो हमारा 11th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो था गिग वर्कर, GIG, गिग वर्कर, WORKER वर्कर, गिग वर्कर यानी कि अ पर्सन हु वर्क्स टेम्पररी जॉब्स एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो गया या फ्रीलांसर हो गया। मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या फ्रीलांसर की तरह कोई व्यक्ति काम करता है, तो उसे हम कहते हैं गिग वर्कर। जैसे रोहन इज अ गिग वर्कर एंड ही मेक्स क्वाइट एन इम्प्रेसिव इनकम। मतलब वो गिग वर्कर है, अपने आप काम करता है अकेले में और अकेला काम करता है अपना कॉन्ट्रैक्टर या फ्रीलांसर की तरह और अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, गिग वर्कर। क्लियर, तो इसी के साथ जो 12वां यानी कि 12th वर्ड था इस शाम का, वो आ रहा था एंथ्यूजियन, ENTHEOGEN, एंथ्यूजियन। एंथ्यूजियन यानी कि प्लांट्स और सब्सटेंसेस used in religious, spiritual और ritualistic context। मतलब कोई रिचुअलिस्टिक या स्पिरिचुअल रिलीजियस काम के लिए, प्रोसीजर्स के लिए कोई प्लांट्स, पौधे या सब्सटेंस यूज किया जाए, तो उसे हम कहते हैं एंथ्यूजन। जैसे द पॉजिटिव रोल एंथ्यूजियंस कैन प्ले इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं, सो एंथ्यूजियंस। ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड था, पर चलिए आपने सीख लिया, सो गुड। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 247th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे और वर्ड्स की, यानी कि रिमेनिंग सेगमेंट में बात करेंगे 4 और वर्ड्स की। बने रहिए, मिलती हूँ ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग।
तो दोस्तों now we are in the fourth segment of this 247th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words that have become popular in dictionary in 2021 or they might have just introduced in dictionary 2021. तो चलिए 12 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे 13th वर्ड की जो कि है वैक्स, VAX वैक्स, यानी कि वैक्सीन और वैक्सीनेशन। जी हाँ, वैक्सीन और वैक्सीनेशन की जो इंजेक्शंस लगते हैं, तो वैक्सीन तो उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया वैक्स। डिड यू गेट द कोविड-19 बूस्टर वैक्स? अगर आपको कोई कहे कि डिड यू गेट द वैक्स, यानी कि डिड यू गेट द वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन। क्लियर, गॉट इट, क्लैरिटी? तो चलिए इसके साथ जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है, ये भी एक थोड़ा सा फाइनेंशियल टेक्निकल वर्ड है, एनएफटी नेफ, एनएफटी नेफ, एनएफटी तीनों कैपिटल में, एनएफटी नेफ्ट यानी कि एन एब्रीविएशन फॉर नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन यानी कि ये होते हैं बस चूजन बाय द कॉलिंस डिक्शनरी, मतलब तो ये हो जाता है नॉन फंजिबल टोकन, जैसे द यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर दैट रिकॉर्ड्स ओनरशिप ऑफ अ डिजिटल एसेट। मतलब ये एनएफटी क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है जो रिकॉर्ड रखता है कि आपकी डिजिटल एसेट्स क्या, मनी हो सकती है, लैंड पेपर्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो जो ऑनलाइन एसेट्स होते हैं आपके, उनका जो रिकॉर्ड रखता है उसे हम कहते हैं एनएफटी। क्लियर, एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन, नॉन हाइफन फंजिबल, FUNGIBLE, फंजिबल टोकन, TOKEN टोकन। तो जो लोग ऑनलाइन जैसे एसेट्स हैं जिनके, तो वो उनका जो रिकॉर्ड रहता है वो एनएफटी में रहता है, एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन। कोई डाउट्स रह जाए इस वर्ड को लेकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 15वां यानी कि 15th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है एलाइशिप, ALLYSHIP, एलाइशिप, यानी कि द स्टेटस और रोल ऑफ अ पर्सन हु एडवोकेट्स एंड actively works for the inclusion of a marginalized or politicized group। मतलब ये हो जाता है एलाइशिप हो जाता है, यानी कि जो मतलब कि लोगों का जैसे होता है ना कि इंक्लूड करता है, मतलब कि काम करता है ताकि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जैसे डिसेबिलिटी ग्रुप्स हैं या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, वो एक मेन स्ट्रीम ग्रुप में एड अप हो सके, तो उसे हम कहते हैं एलाइशिप, ALLYSHIP, एलाइशिप, यानी कि द स्टेटस और रोल ऑफ अ पर्सन who advocates and actively works for the inclusion of, कि मतलब इंक्लूजन हो सके, जो और जो ग्रुप्स को नजरअंदाज किया जाता है वो भी इंक्लूड हो सके नॉर्मल लोगों में, तो उसे हम जो काम करते हैं उन चीज़ों के लिए उसे हम कह देते हैं एलाइशिप। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, विदाउट द एक्टिव engagement and ongoing allyship of adults within the schools, the purpose of schools is failed। मतलब कि आजकल जैसे अगर एडल्ट जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अगर आगे बढ़ के काम नहीं करेंगे मार्जिनलाइज लोगों के लिए, तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो एक सिर्फ एक एग्जांपल है। तो अलाइशिप का नॉर्मल मीनिंग ये है कि जब कोई व्यक्ति मार्जिनलाइज ग्रुप्स को एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम ग्रुप में लाने के लिए काम करता है, तो उसे हम कहते हैं अलाइशिप। क्लियर। इसी के साथ जो 16th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है हाइब्रिड वर्क, HYBRID, हाइब्रिड वर्क, WORK वर्क, हाइब्रिड वर्क, यानी कि इन कह सकते हो आप, इन हाइब्रिड वर्क मॉडल employees have more flexibility to get work done when they are most productive। For example कह सकते हो, some people work best early in the morning while others do better in the evening। They can also choose to work with, कह सकते हो जैसे teammates on site or do heads down work फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो हाइब्रिड मॉडल वो होता है जिसमें कि हाइब्रिड वर्क मॉडल वो होता है जिसमें लोग अपने हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से काम करते हैं, या फिर वो चाहे तो ऑन साइट कैंपस में काम कर सकते हैं या फिर रिमोट एरिया यानी कि घर से काम कर सकते हैं। तो वो हो जाता है हाइब्रिड मॉडल। आजकल 2021 में पेंडेमिक के दौरान 2020 में और अब काफ़ी जगहों पे हाइब्रिड मॉडल चल रहा है काम का। क्लियर। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 247th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। जल्दी से आसानी के लिए आपकी एक रिकैप ले लेते हैं। 13th यानी कि 13वां वर्ड था शाम का वैक्स, VAX वैक्स, यानी कि वैक्सीन और वैक्सीनेशन। जैसे डिड यू गेट द कोविड-19 बूस्टर वैक्स, क्या तुमने कोविड-19 बूस्टर वैक्स लिया, वैक्सीनेशन इंजेक्शन लिया, ठीक है, वैक्स।
इसी के साथ जो 14th वर्ड था शाम का वो था NFT नेफ्ट। NFT कैपिटल में एब्रीविएशन है ये नॉन फंजिबल टोकन का, NON नॉन फंजिबल, FUNGIBLE फंजिबल टोकन, TOKEN टोकन। नॉन फंजिबल टोकन वो होते हैं जैसे कि द यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर दैट रिकॉर्ड्स ओनरशिप ऑफ अ डिजिटल एसेट, मतलब एक रिकॉर्ड जो रखता है डिजिटल एसेट्स का, उसे हम कह देते हैं नेफ्ट, NFT नेफ्ट, नॉन फंजिबल टोकन्स। तो इसी के साथ जो 15th वर्ड था शाम का वो था एलाइशिप, ALLYSHIP एलाइशिप, यानी कि द स्टेटस और रोल ऑफ अ पर्सन who advocates and actively works for the inclusion of a marginalized group, मतलब जो कोई व्यक्ति लगा हुआ है कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है जिनको ज़्यादा पूछा नहीं जाता वो नॉर्मल उन्हें वो सारों का हिस्सा बन सके, तो उसके लिए कोई काम कर रहा है तो उसे हम कहते हैं एलाइशिप, ALLYSHIP एलाइशिप। क्लियर। इसी के साथ जो 16th वर्ड था शाम का वो था हाइब्रिड वर्क, HYBRID हाइब्रिड वर्क, WORK वर्क, यानी कि इन अ हाइब्रिड वर्क मॉडल employees have the flexibility to work whenever they feel they are most productive, like in the morning, or while some people love to work in the evening. So this is as per their flexibility, or people working in companies, they have the ease to choose whether they want to work with the teammates in the campus or they want to work from remote areas. तो इस चीज को हम कह देते हैं हाइब्रिड वर्क मॉडल, हाइब्रिड, ठीक है, HYBRID हाइब्रिड वर्क। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 247th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा अब ले लीजिए छोटी सी ब्रेक, मिलूंगी ब्रेक के उस पार, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा, स्टे ट्यून्ड। So दोस्तों, now we are in the last segment of this 247th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about किस बारे में हमने बात की आज? वर्ड्स की जो कि पॉपुलर रहे 2021 में या फिर डिक्शनरी में नए इंट्रोड्यूस हुए। तो ऐसे वर्ड्स की आज हमने बात की है, 16 वर्ड्स की। कौन से वर्ड्स आपको कैसे लगे जरूर बताइए, फीडबैक, आइडिया, सजेशन शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ट्विटर हैंडल रेडियो उड़ान है, स्काइप हैंडल भी ट्विटर है रेडियो उड़ान है, साथ ही आप मेल कर सकते हैं हमें mail@radioudan.com पे। और अगर आप चाहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वहाँ पे बेल बटन को हिट कीजिए। रेडियो उड़ान के नाम से यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको सभी शोज के सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे और आप जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार उन एपिसोड्स को सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रेडियो उड़ान के चैनल पे और वहाँ पे आप सभी एपिसोड सुन सकते हैं और कमेंट एरिया में अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं। करिएगा जरूर, मुझे इंतजार रहेगी। तो ये था हमारा YouTube चैनल और अगर आप मुझसे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं यानी अप्रोच करना चाहते हैं आप मुझे, तो मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। आप मुझे स्काइप पे भी मैसेज कर सकते हैं, स्काइप हैंडल मेरा है divya31s, DIVYA31S। तो दोस्तों मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, बिल्कुल सेम जगह से यानी कि नयानंगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया से। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक। Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiounion.com